हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग अबू अली काउंट्स हिज डंकीज कहानी पढ़ेंगे और जो कल मैंने आपको ट्रांसलेशन दिया था उसका मिलान वीडियो के अंत में करवा दिया जाएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है। मिस्टर अंकेश रंजन का 18 ट्रांसलेशन सही हुआ है, वेल डन, और आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही प्रदर्शन आप अपना जारी रखें। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। अबू अली तो नाम है। अब देखिए, काउंट्स, काउंट का वर्ब का पांचवा रूप काउंट्स होता है। ठीक है, तो काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। और हिज का मतलब होता है उसका, लेकिन जब अबू अली एक मेल है, एक पुरुष है, उसके लिए हिज आए तो उसका मतलब अपना। ठीक है, तो हिज का मतलब अपना। और डंकी का प्लूरल जो होता है, बहुवचन, वो होता है डंकीज। तो डंकी का मतलब क्या होता है? गधे। तो इसका हिंदी क्या हुआ? इस चैप्टर का क्या नाम है? तो अबू अली अपने गधों को गिनता है। ठीक है, तो अबू अली अपने गधों को गिनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह अपने गधे कैसे गिनता है। ठीक है, और आप इसको, है ना, घोड़े की तरह सुने, गधे की तरह नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यह स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से, वन डे। तो वन डे मतलब एक दिन। अबू अली वेंट टू द फेयर। वेंट, देखिए यहाँ पर वेंट लिखा हुआ है। वेंट, ये गो का भी टू होता है। वेंट, है ना, गो का मतलब जाना और वेंट का मतलब गया। फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। तो एक दिन अबू अली मेला, है ना, गया। ठीक है, एंड और बाउट 9 डंकीज। बाउट जो है बाय का भी टू है ना, और 9 का मतलब 9 और डंकीज मतलब गधे। और 9, यहाँ पर 9 गधे खरीदा। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का हिंदी क्या हो गया? एक दिन अबू अली मेला गया और 9 गधे खरीदा। ही रोड होम वन ऑफ देम। तो रोड का मतलब क्या होता है? सवारी करना। यहाँ राइड का भी टू है, रोड, है ना, तो सवारी किया। वन ऑफ देम, वन मतलब एक, ऑफ देम मतलब उनमें से। तो वह उनमें से एक पर चढ़कर, एक पर चढ़कर घर आया, है ना, उनमें से एक पर चढ़कर घर आया। ठीक है, तो अब वह घर आ रहा था, तो इस दौरान क्या हुआ थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। द रेस्ट ऑफ द डंकीज फॉलोड बिहाइंड, है ना। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? बचा या शेष। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फॉलोड, फॉलोड मतलब पीछा करना या अनुसरण करना, बिहाइंड मतलब पीछे। और बाकी बचे हुए गधे, है ना, पीछा करते हुए आए। बाकी जो गधे हैं वो पीछे पीछे आए। ठीक है, पीछे पीछे आए, मतलब जो एक गधा था उसके पीछे पीछे आ रहे थे बाकी गधा, क्योंकि 9 गधे खरीदे थे उन्होंने। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल का मतलब क्या होता है? तो आफ्टर अ वाइल, अ वाइल का मतलब क्या होता है? कुछ समय। आफ्टर मतलब बाद, कुछ समय बाद। अबू अली सेड टू हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से। अबू अली खुद से कहा, आई मस्ट मेक श्योर, है ना। श्योर का मतलब सुनिश्चित करना, है ना। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, मुझे अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऑल माई डंकीज आर हियर, है ना। हियर का मतलब यहाँ, ऑल का मतलब सभी, तो मेरे सभी गधे यहाँ हैं। ठीक है, एंड ही टर्न अराउंड टू काउंट देम। उसके बाद देखिए, टर्न अराउंड मतलब घूमना, है ना, पीछे मुड़ना। काउंट मतलब गिनना, दे मतलब उन्हें, और वह, है ना, उन्हें गिनने के लिए घूमा या पीछे मुड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने, ये गधों की कहानी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको सुन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 गधे थे और उसने गिना कितना? 8। ओह, आह, वेयर इज नंबर 9, है ना। तो वेयर मतलब कहाँ, कहाँ है नौवा घोड़ा, है ना। नौवा घोड़ा कहाँ है?
अबू अली क्राइड, अबू अली ने चिल्लाया, है ना, क्राई का भी टू होता है क्राइड, तो अबू अली ने चिल्लाया कि नौवा घोड़ा कहाँ है। अबू अली जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी, अबू अली जम्प्ड डाउन मतलब नीचे उतर गया, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपने, हिज का मतलब उसका होता है, लेकिन अबू अली के लिए आया अपने, डंकी मतलब गधे, तो अबू अली अपने गधे से उतर गया। ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड बिहाइंड द ट्रीज, है देखिए अब यहाँ पर ही लुक्ड मतलब देखा, बिहाइंड मतलब पीछे, और रॉक्स मतलब पहाड़ों, तो वह पहाड़ों के पीछे देखा, और बिहाइंड मतलब पीछे, ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ों के पीछे देखा। तो पूरा लाइन का हिंदी क्या हो गया कि उसने पहाड़ों और पेड़ों के पीछे देखा। ठीक है, उसके बाद बट देयर वाज नो डंकी टू बी सीन, बट मतलब परंतु या लेकिन, देयर वाज, देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, और सीन का मतलब दिखाई दिया, लेकिन कोई भी डंकी दिखाई नहीं दिया, है ना, कोई भी डंकी मतलब कोई भी गधा दिखाई, सीन का मतलब दिखाई नहीं दिया। आई विल काउंट देम अगेन, है ना, आई विल यहाँ जुटा हुआ है, या आई सेल जुटा हुआ है, इसको आइल पढ़ते हैं। आइल काउंट देम अगेन, काउंट मतलब गिनेंगे, अगेन मतलब फिर से, है ना, मैं उसे फिर से गिनूंगा, ऐसा कौन कहता है, तो अबू अली सेड, अबू अली ने कहा कि मैं उसे फिर से गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 तक गिन दिया, मतलब अब 9 के 9 गधे हो गए। आज तरीके देखिए आप कैसा कहानी है, पहले गिना 8, अब हो गया 9। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओह ही मस्ट हैव कम बैक, आह वह मस्ट है मतलब आ गया होगा, कम मतलब आ जाना, मस्ट है मतलब आ जाना चाहिए था, मस्ट है का मतलब चाहिए था, बैक मतलब लौट कर, तो उसे, है ना, लौट कर आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब बैक का मतलब वापस या लौट कर वापस आ जाना चाहिए था, किसको, नौवे घोड़ों को, तो नौवा घोड़ा तो आ गया। सो अबू अली, सो का मतलब इसलिए, अबू अली क्लाइम्ड बैक ऑन द डंकी, क्लाइम मतलब चढ़ गया, बैक मतलब वापस, ऑन द डंकी मतलब, है ना, गधे पर वापस अबू अली चढ़ गया, इसलिए अबू अली गधे पर वापस चढ़ गया। एंड और ट्रॉटेड अवे, ट्रॉटेड का मतलब क्या होता है, ट्रॉट का भी टू है ट्रॉटेड, ट्रॉट मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, सामान्य चाल से, है ना, सामान्य चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, सामान्य चाल से थोड़ा गति से आगे हम बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं ट्रॉटेड, तो धीरे धीरे आगे वह बढ़ने लगा। उसके बाद आप अबे का मतलब दूर, तो दूर हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आफ्टर अ वाइल का मतलब कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, अबू अली काउंटेड हिज डंकीज अगेन, तो इसका हिंदी क्या हुआ कि काउंट का मतलब तो गिनना बता ही दिए थे, यहाँ V2 है काउंट का, काउंटेड, और अगेन मतलब फिर से, अबू अली ने फिर से अपने गधों को गिना, है ना, हिज का मतलब उसका, लेकिन हिज का मतलब यहाँ अपना हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ थोड़ा हम देखते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, तो देखिए गिन तो रहा है फिर से ये, ही काउंटेड ओनली 8, उसने गिना सिर्फ 8, अभी भी फिर से उन्होंने किसने गिना, 8। वंस मोर, एक बार फिर से, ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड बिहाइंड द ट्रीज, उसने देखा पहाड़ों के पीछे और यहाँ पेड़ों के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, रॉक्स मतलब पहाड़, है ना, ट्रीज मतलब पेड़, तो वह उसने पहाड़ों पहाड़ों और पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वॉज नो डंकी देयर, नो डंकी टू बी सीन, है ना, बट का मतलब लेकिन, कोई भी गधा वहाँ दिखाई, सीन का मतलब दिखाई नहीं देता था, नो मतलब दिखाई नहीं देता था, पहाड़ के पीछे भी देख लिया और फिर से पेड़ के पीछे देख लिया तो कोई भी डंकी दिखाई नहीं देता था, फिर वो 8 ही गिन रहा था। आई विल काउंट अगेन, है ना, अबू अली सेड, अबू अली ने कहा, सेड का मतलब कहा, आई विल काउंट अगेन, मैं फिर से गिनूंगा, काउंट मतलब गिनना, मैं फिर से गिनूंगा, जहाँ भी आप विल या सेल देखें उसका मतलब गा या गे या गी, तो मैं फिर से गिनूंगा, ये फ्यूचर टेंस को व्यक्त करता है। ठीक है, एंड दिस टाइम अगेन देयर वर 9,
और इस समय, है ना, इस बार भी, दिस टाइम, देखिए टाइम, तो इस बार भी, अगेन मतलब फिर से, देयर वर 9, 9 ही थे। गधे कितने थे? 9 थे। इस बार भी, है ना, गधे 9 थे। ठीक है, अब यहाँ गधे नहीं लिखा है लेकिन गधे के लिए ही आया है 9। ठीक है। जस्ट देन, उसी समय, अबू अली सॉ हिज फ्रेंड मूसा, उसी समय, है ना, जस्ट देन, तभी, ऐसे भी कर सकते, तभी सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, या जस्ट देन, उसी समय, अबू अली ने देखा अपने दोस्त मूसा को। ठीक है, वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर आते हुए या रोड के साथ, अलोंग मतलब साथ, वॉकिंग मतलब टहलते हुए, है ना। अब वॉकिंग है, आई एन जी जब लगा रहता है तो रहा रही तो होता ही है, लेकिन जब वाक्य से जुड़ता है आगे तो वो हुए भी हो जाता है। तो वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलते हुए। तो उसी समय अबू अली ने अपने दोस्त मूसा को रोड के साथ या रोड पर टहलते हुए देखा। ठीक है, अब देख लिया तो क्या होगा, आप जान रहे हैं, देख लिया तो देख रहे हैं इसको, ये पूछ रहा है बेचारा, है ना। तब पूछेगा, तो पूछेगा क्या होगा, आप जैसा क्या जानते हैं तो बता सकते हैं कमेंट करके कि आगे क्या हो सकता है ना। लेकिन कहानी पढ़ने के पहले, ठीक है, मूसा ही कॉल्ड, उसने कहा, कॉल्ड मतलब बुलाया, उसने बुलाया या कहा, उसने बुलाया, मूसा हेल्प मी काउंट माई डंकीज, काउंट मतलब गिनना, है ना, हेल्प मी, हेल्प मतलब मदद करना, मी मतलब मेरी, मेरी गधों को, मेरी गधों को गिनने में मदद करो। कौन बोलता है? तो मूसा बोलता है। ठीक है, आई, सॉरी मूसा नहीं, उसका जो दोस्त था अबू अली, वो बोलता है, आई कीप लूजिंग, है ना, ये लूजिंग लिखा हुआ 1, तो लूजिंग मतलब छोड़कर, है ना, 1 मतलब एक को, है ना, कीप मतलब रखता हूँ, तो मैं एक को छोड़कर गिन रहा हूँ या एक को छोड़कर गिनता हूँ, ये भी हो सकता है। कीप मतलब जारी रखना भी होता है, मैं एक को छोड़कर गिनना जारी रखता हूँ, ये बोलना है। ठीक है, इसमें काउंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन मतलब यही निकलता है। व्हेन आई स्टॉप टू काउंट, व्हेन मतलब जब, मैं क्या, गिनना रोकता हूँ, स्टॉप मतलब रोकता हूँ, आई हैव ओनली 8, हैव का मतलब पास, ओनली का मतलब सिर्फ, और 8 का मतलब 8, तो मेरे पास सिर्फ 8 होते हैं। समझ गए ना, जब वह मैं गिनना रोकता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 8 होते हैं। बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द 9th, लेकिन जब, व्हेन का मतलब जब, आई गेट डाउन, गेट डाउन मतलब उतरना। ठीक है, तो जब मैं, लुकिंग फॉर मतलब खोजना, ठीक है, और फॉर, ठीक है, तो लुकिंग फॉर मतलब खोजना, लुक फॉर का मतलब खोजना या ढूंढना होता है। ठीक है, तो जब मैं उतर कर 90, है ना, 90 को ढूंढता हूँ, मतलब 90 गधों को ढूंढता हूँ, देयर ही इज अगेन, है ना, वहाँ ही इज अगेन, वह फिर से आ जाता है। अगेन मतलब फिर से, ही मतलब वह फिर से आ जाता है बेचारा, है ना, नीचे उतर कर दोबारा हुआ अगर गिनता है पहले के तुलना में तो फिर से ही वो 9वां घोड़ा आ जाता है। वेल आई कैन सी दे 10 डंकीज अबू अली लाफ्ड मूसा, है ना, तो मूसा ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, है ना, मूसा ने हंसते हुए कहा अच्छा, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, कहने मतलब सकना, ठीक है, मैं देख सकता हूँ, 10 डंकीज, मैं 10 गधों को देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 10 गधों को देख सकता हूँ, ये कहा। ठीक है, उसके बाद एंड द 10th डंकीज नेम इज़ अबू अली, है ना, और उस 10वें गधे का नाम क्या है? अबू अली है। ठीक है, उसके दोस्त ने कहा कि 10वें गधे का नाम क्या है? अबू अली है। ठीक है, तो इस तरह से यह कहानी क्या हो जाती है? समाप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग जो है कल का जो आपको दिया गया था ट्रांसलेशन उसका मिलान करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो ट्रांसलेशन का होमवर्क है वो है। ठीक है, तो आज का ट्रांसलेशन का होमवर्क आप देख सकते हैं कि जो कल का सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया था उसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या जो है आपका प्रश्नात्मक वाक्य दिया गया है। तो क्या मैं विद्यालय जाता हूँ? ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी क्या आता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, इज, आर, एम, वाज, वेयर। लेकिन आप जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए डू या डज का प्रयोग होता है। तो डू का प्रयोग आई, वी,
है ना, या दे, यू, इस सब के साथ होता है, या पुलर नंबर के साथ। और डज का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो आई है तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल होता है। तो लेकिन यहाँ क्या है, तो इसके लिए क्या लगेगा, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, और लास्ट में क्या दे दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह स्नान करती है, तो देखिए वह, सी के लिए डज लगता है, तो आगे हम क्या लगाएंगे, डज, डज सी, है ना, सी लगेगा। टेक, यहाँ टेक होगा, टेक्स नहीं होगा, यहाँ V5 पहले ही आ गया, डज बाथ इन द मॉर्निंग, इन द क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। लास्ट में क्या दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क आप दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से वो क्या हुआ, रोता है, तो डज ही वीप हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा विप्स नहीं दीजिएगा, विप दीजिएगा, क्योंकि डज पहले ही आगे आ गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका लगभग यहाँ 16, 17 जो है, और यहाँ 20 ट्रांसलेशन दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ दिया गया है। तो वह कुछ इस तरह से है, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो डू आगे आएगा, तो डू आई, है ना, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ऐसे बना सकते हैं, डू आई नॉट गो टू स्कूल। या पहले ही आप डोंट दीजिए, डोंट, DON, है ना, यहाँ पर मार्क्स दीजिए, मार्क ये वाला, और डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या दीजिएगा आप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हुआ, या ऐसे भी बना सकते थे, डू आई नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्या हुआ, सुबह स्नान करती है, तो क्या हो जाएगा, डज सी नॉट टेक, है ना, नहीं है, डज सी नॉट टेक बाथ इन द मॉर्निंग। या डजेंट भी आप दे सकते हैं, डजन, DOESNT, यहाँ पर मार्क दे जाए ऊपर में, डज टाइप का, डजेंट सी टेक बाथ इन द मॉर्निंग। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, डज सी नॉट टेक बाथ इन द मॉर्निंग, या डजेंट सी टेक बाथ इन द मॉर्निंग। क्या हुआ, नहीं रोता है, तो डजेंट ही वीप, या डज ही नॉट वीप। तो इस तरह से आप इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें भी कुछ जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 20 ट्रांसलेशन आपका दिया गया है। आप उसको आराम से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, और कल के जो वीडियो में इसका आंसर आपको मिला दिया जाएगा। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, और फिर कुछ मीनिंग, है ना, इम्प्लीमेंट का जो आपको मीनिंग दिया गया है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, कार्यान्वित करना, ट्रांजिएंट दिया गया है, क्षणिक दिया गया है, शेल्टर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, है ना, अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें इडियम्स, फ्रेजेज, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स मतलब पर्यायवाची, उल्टा शब्द, ये सारे दिए गए हैं। फ्रेजल वर्ब ये भी दिए गए हैं। और ये जो है कल का आपका आंसर है, आप इसे मिलाते जाइएगा। ठीक है, तो इसको मिलाते जाइएगा, और हिंदी आपके पास तो लिखा ही होगा। ठीक है, तो इसको मिलाइएगा, और मुझे वीडियो में अंत में क्या कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है, और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, और कुछ अलग से आपको अगर जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करेंगे कि आपका, है ना, क्या सवाल है। ठीक है, और आगे भी इस तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे मिला लीजिए, और मिला लीजिए। ये तो सारा आपका पूरा हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ठीक है।